हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और मेरा एम है कि मैं इसको आप सब के लिए एक रियलिटी बनाऊं। तो मेरे पास एक सवाल आया और वो सवाल ये था कि मैम, अगर मैं अफर्मेशन करूं और विजुअलाइजेशन करूं और सारे रूल्स फॉलो करूं और बिल्कुल भी रिएक्ट ना करूं तो मैं कितने दिन में मैनिफेस्ट कर सकता हूं। ये आंसर मुझे आता ही है ऑलमोस्ट जब भी मैं किसी से बात करती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। और जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी तब मेरे दिमाग में भी आता था कि मैं यार अफर्मेशंस तो कर रही हूँ, पर कब होगा ये, कब होगा ये, कब होगा, है ना। आपके दिमाग में भी आता होगा ये सवाल। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जो लॉ ऑफ अजम्पशन होता है उसमें हमें क्या करना होता है कि हमको अफर्मेशंस बोलने होते हैं और उन अफर्मेशंस को हम इतने बार बोलते हैं जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सप्रेस हो जाए, इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, हमको अपने जो दिमाग होता है, मतलब अपना सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको सैचुरेट करना होता है पॉजिटिव अफर्मेशन से। जो हम चाहते हैं अपनी डिज़ायर जो भी हमारी डिज़ायर होती है उससे हमको अपने दिमाग को, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करना होता है। तो जब आप ये काम कर लोगे, जब आपका दिमाग सैचुरेट होने लगेगा तो आपको अच्छा फील होने लगेगा। मतलब आपको ऐसे फील होने लगेगा कि आप चीज़ों को देख के नेगेटिव नहीं होगे। मान लो कि पहले आपके पास कोई नेगेटिव रील आती थी रिलेशनशिप को लेकर, तो आप बहुत जल्दी उससे इम्पैक्ट हो जाते थे, आप रिएक्ट करते थे, आप रोते थे, है ना। आप उससे अपने आप को रिलेट करने लग जाते थे। बट जब आपका दिमाग इम्प्रेस हो जाता है आपके पॉजिटिव अफर्मेशन से, तब आपको सामने अगर वही सेम रील आएगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एक रिस्पॉन्स आएगा कि आई डोंट रिलेट विद दिस। आप उस चीज़ से रिलेट नहीं करोगे, आप उल्टा बोलोगे, आप उल्टा अपने आप ही आप उल्टा बोलने लग जाओगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, मेरा वाला तो बहुत अच्छा है और मेरा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है। तो जब ये चीज़ होने लग रही है ना आपकी लाइफ में, तो समझ जाना कि आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, मतलब हो चुका है, वो आपके अंदर हो चुका है और 3D में भी वो जल्दी आ जाएगा। अब 3D में आने का सबका पीरियड अलग अलग होता है, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है मेरे पास। किसी के लिए ये बहुत जल्दी काम करता है और किसी के लिए ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होने होते हैं। अगर किसी की मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए अगर एक छोटा सा ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होना है तो वो हो जाएगा, और अगर किसी के मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए बहुत सारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो उनको होने में टाइम लगेगा। लेकिन यही तो गेम है ना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टफ पार्ट आता है कि आपको परसिस्ट करना होगा अपनी रियलिटी में, अपनी इंटरनल रियलिटी में। आपको उस वक्त गिव अप नहीं करना है जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आपको तभी भी ये चीज़ सोचनी है कि जो आपके थॉट्स हैं वो कुछ डिले के साथ आपकी रियलिटी में आ जाएंगे, है ना। आपकी जो इंटरनल रियलिटी है वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करने लगेगी और ये आप पे ही डिपेंड करता है। अगर आप ये बोलते हो खुद को कि यार बहुत सारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होंगे तब जाके मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, या फिर अभी तो ये होना बाकी है, अभी तो ये होगा, पहले ये होगा, उसके बाद मेरा मैनिफेस्टेशन होगा। अगर आप इतनी सारी चीज़ें चल रही हो तो आपके दिमाग में चल रही हैं तो वो उसी हिसाब से आपको डिले देखने को मिलेगा। बट अगर आप सिर्फ अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करते हो कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई SP और वी आर ऑलवेज टुगेदर, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी जोन में रहते हो, आप बीच के स्टेप्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना, आप बस उस स्टेज में, एंड स्टेज में हो, तब आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और जब आप पॉजिटिव होगे ना, मतलब जब आपके अंदर ये एक होता है ना कि जब आप अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप इम्प्रेस कर चुके हो, तो उसके बाद आपके दिमाग में सवाल ही नहीं आएंगे कि कब होगा। आप इंजॉय करने लग जाओगे अपनी लाइफ को और आपको मूवमेंट्स भी दिखने लगेंगी, है ना। तो मूवमेंट्स तो दिखने लग जाती हैं कुछ कुछ, जैसे कुछ चीज़ें होने लग जाएंगी। अगर आप अनब्लॉक थे तो आप ब्लॉक थे तो आप अनब्लॉक हो जाओगे, और अगर आपकी बात नहीं होती थी तो आपकी बात होने लग जाएगी, है ना। तो ये सब जो मूवमेंट्स होती हैं ये जब होने लगेंगी उसके बाद आप अपने आप ही पॉजिटिव हो जाओगे, फिर आपको परसिस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप उन मूवमेंट्स में भी उलझ जाओगे ना, जैसे कि मान लो कि पहले उसने आपको अनब्लॉक किया हुआ था, उल्टा बोल रही हूँ, सॉरी, पहले उसने आपको ब्लॉक किया हुआ था बट अभी उसने आपको अनब्लॉक कर दिया है, तो आप उस चीज़ में उलझ जाते हो कि यार इसने मुझे अनब्लॉक तो कर दिया है पर अभी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है,
तो अब तो ये मुझे कुछ कह ही नहीं रहा है, इसने तो मुझे कोई टेक्स्ट ही नहीं किया, या फिर टेक्स्ट किया तो इतना छोटा सा टेक्स्ट किया, या फिर कुछ ऐसी बात तो की ही नहीं जो मैं चाह रही हूँ, मैं तो शादी के बारे में सोच रही हूँ, पर ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा। आपके दिमाग में अगर ये सारी चीज़ें फिर उस वक्त से आने लग गई तो फिर आप रियलिटी लूप में फंस सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी पॉजिटिव मोमेंट देख रहे हो, आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, तो आपको उसको सेलिब्रेट करना है कि दिस इज़ जस्ट अ ट्रेलर, है ना, ये ट्रेलर है और बहुत जल्दी आपकी चीज़ें होने वाली हैं। बट आपको अपने ही वो अंदर इनर रियलिटी में रहना है कि आप दोनों हमेशा साथ हो। अगर आप बिना छोटे छोटे रिएक्शंस दिए अगर आप परसिस्ट कर पाते हो तो बहुत ही ईजीली आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा और इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये बस आप पे ही डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लंबा खींचना चाहते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा होगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।